गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। रितेश नागर, विवेक, प्रियु त्रिपाठी, नजर, मानसी, शैलेंद्र सोनी, मिस्टर आकाश, अनुराग कुमार, हिमांशु, सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों को एजी सर का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? चलिए साहब, चलिए चलिए, बताइए क्या लेक्चर नंबर 4 दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? लेक्चर नंबर 4 ऑडियो वीडियो क्या क्लियर है? सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों के नाम नहीं ले पाऊंगा, चैट बहुत तेज ऊपर जा रही है। सभी बच्चों के नाम नहीं ले पाऊंगा, बस सबको बहुत सारा प्यार है और खूब सारा आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, चलिए। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कैलकुलस और आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन। सही है। क्लास का ड्यूरेशन वही 1 से 1.25 घंटा रखेंगे ताकि हम डेली पढ़ पाएँ और इसको एक रेगुलर क्लास की तरह ले सकें, इसका भी होमवर्क अच्छे से कर पाएँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, चलिए चलिए चलिए। दिग्विजय, विवेक, दया, पीयूष मिश्रा, प्रीति कुमारी, सचिन धाकड़, रोबिन ठाकुर, सौरभ राज, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सीधा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हमेशा पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल पर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ाई करेंगे। क्या बात ठीक है? चलिए साहब, सभी बच्चों को नमस्कार। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या हम पढ़ाई शुरू करें? मान के चलिए कैलकुलस और ग्राफ से, आज कैलकुलस चलेगा, कल ग्राफ सिखाऊंगा। कैलकुलस और ग्राफ से एक क्वेश्चन आता ही है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, कैलकुलस और ग्राफ से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है साहब, तो पटाखों के साथ शुरुआत की जाए। बिल्कुल, पटाखों के साथ शुरुआत की जाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार। चलिए साहब, तो पूरा समझेंगे 100% कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखिए, कॉन्सेप्ट की मैंने स्लाइड ऑलरेडी लगा रखी है, सब प्री प्लान्ड है। ये देखिए, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, उसके बाद क्वेश्चन है। तो सब बिल्कुल सेट है। हमें बिल्कुल पता है कि पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे फोकस करना है और उसके बाद फिर 10 न्यूमेरिकल कराएंगे। सारी क्लासेस ये जो चल रही हैं, ये डिटेल लेक्चर चल रहे हैं, जैसा हम क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाते हैं। जब आप पूरा काइनेमेटिक्स देख लेंगे तो लगभग 90 से 95 सवाल हमारी कॉपी में आ जाएंगे। पूरा जब काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, कैलकुलस, वन डायमेंशन, मोशन द ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन, कॉलिजन वाले सवाल, सारे ग्राफ वाले सवाल, 90 से 95 सवाल हम क्लास नोट्स में कर चुके होंगे, मतलब ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, कल के 2 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, ठीक है, मैं उनको भी देख लूंगा। विनायक बर्मन कह रहे हैं रिलेटिव मोशन कब होगा? रेन मेन प्रॉब्लम, बिल्कुल सब सीक्वेंस वाइज सारी सारी टेलीग्राम पे जानकारी आती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है विनायक बर्मन, शुरू करें सब। चलिए चलिए चलिए, स्लाइड नंबर 1 पे आ जाओ भैया, बंटे बंटे। चलो, सबसे पहले स्लोप क्या होता है?
ये ऐसी टर्म है जो पूरी फिजिक्स में आपको काम आएगी। तो पहला फीलिंग होता है स्लोप क्या होता है। ठीक है, अब आराम से स्पैमिंग पर ना तो हमें जवाब देना है ना स्पैमिंग करनी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चैट को एकदम से कम कर दीजिए, पूरा पढ़ाई पे फोकस करिए। 9:22 हुए हैं, 10:30 पे क्लास ख़त्म करेंगे। 1.25 घंटे मैं ही चाहता हूँ कि मैं कुछ आपको 3 से 4 बातें सिखा दूँ जिससे आपका नीट में बेनिफिट हो जाए। ठीक है, चलिए 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 शुरू करें। तो स्लोप क्या होता है, ये बिल्कुल 11वीं की बेसिक बात है, पर आप इस बात को समझिए। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाती है, अगर इसका 10 ले लिया जाए तो इसे कहते हैं स्लोप। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लिया जाए तो उसे कहा जाता है स्लोप। तो स्लोप बोले तो टेन थीटा। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां थीटा नापें, यहां थीटा नापें, यहां थीटा नापें, सब जगह थीटा सेम आएगा। इसका मतलब है, हमेशा याद रखिए, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। बिल्कुल पंकज भैया रेड कलर का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, अब स्लोप जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी सी धीमे आएगी और थोड़ा सा खरखर ज़्यादा आएगी, तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलूं। ठीक है, तो अगर थीटा आपका एक्यूट है तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हमेशा स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जब जब थीटा एक्यूट है तब तब स्लोप हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये ऐसी बेसिक बातें हैं जो पूरी फिजिक्स में, चाहे आप 11वीं पढ़ें चाहे 12वीं पढ़ें, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आज ही काम में लिया था जब मैंने ग्राफ बनाया था। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखें, आपको मज़ा आएगा, कहीं कहीं समस्या नहीं आएगी और फिजिक्स पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब नंबर टू देखिए, अगर थीटा आपका ऑप्ट्यूस है तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब आपका जो स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिए, एक्यूट एंगल का स्लोप हमेशा पॉजिटिव, ऑप्ट्यूस एंगल का स्लोप हमेशा नेगेटिव। देखते ही आपको पता चलना चाहिए। अब मैं 6-7 लाइन आपके सामने बना रहा हूं, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप कौन सा किधर है। ये सब एकदम शानदार आना चाहिए। जितना अच्छा ये आएगा ना, उतना आपको खुद को मजा आएगा। देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि हाँ सर जी ऐसा होगा, हाँ सर ये होगा। देखिए, कि मैंने इतनी सारी लाइन बना दी हैं, आपको ये पता करना है स्लोप पॉजिटिव किसका होगा, नेगेटिव किसका होगा। आराम से डायग्राम बनाइए, अपना समय लीजिए, सोचिए। ये सब ऐसी बातें हैं बच्चों, ये बेसिक बातें हैं, बिल्कुल फंडामेंटल पर। बिल्कुल लास्ट लेक्चर के 2 क्वेश्चन बाकी हैं, मैं कोशिश करूंगा अभी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं ये पढ़ाने के बाद पहले उनको भी करा दूंगा। सही है, चलो करें कोशिश। अब आप देखते जाना अच्छे से। ये एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ एंगल बताओ, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, थीटा एक्यूट है,
थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव। एक्स के साथ एंगल देखिए, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव। एक्स के साथ एंगल देखिए, ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव। अब ये देखिए, एक्स के साथ कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो एक्स के साथ एंगल ही नहीं है तो स्लोप है 0। एक्स के साथ एक्यूट एंगल है, स्लोप है पॉजिटिव। एक्स के साथ ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप है नेगेटिव। भैया स्लोप जितना बढ़िया आएगा उतना क्लैरिटी आएगी, मतलब आपको हर चैप्टर में सवालों में काम आएगा। तो यहाँ आप जितनी अच्छे से मेहनत कर लोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। क्या बात सही है क्या? क्या आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें? हम सब करते जाइएगा अगर आपने लिख लिया हो तो इस पूरी स्लाइड में दो कॉन्सेप्ट काम के हैं। पहला, स्लोप बोले तो टेन थीटा, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिर अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव। बिल्कुल, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब होता है सॉल्व एग्जाम्पल करना, अनसॉल्व करना, ग्राफ देखना, सारे डायग्राम देखना, ये एनसीईआरटी करना ज़रूरी होता है। और बिल्कुल करिए, मैं तो हमेशा एनसीईआरटी कराता हूँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, लगातार एनसीईआरटी पे फोकस करता हूँ और बच्चों को कहता हूँ एनसीईआरटी करो यार, क्योंकि ना वहाँ की जो लैंग्वेज है ना बच्चे वही आती है। आप कोई भी पेपर ले आइए, मैं कितने ही सवाल आपको दिखा सकता हूँ कि देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल से आया है, ये अनसॉल्व से आया है, ये यहाँ से पूछा गया है, ये ग्राफ सीधा आया है, कितने ही सवाल। ठीक है, तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए। अगले सप्ताह मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैराथन लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, सारे सॉल्व एग्जाम्पल और सारे अनसॉल्व, और हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। ठीक है, इसलिए तो 4 से 5 घंटे का सेशन रहेगा और आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। जब तक आप जो लोग बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं एक बार पूरा करंट रिवाइज कर लें, और बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ा ही रहा हूँ तो वहाँ तक काफ़ी हो भी जाएगा। चलें आगे, चलिए डन है। तो साहब ये स्ट्रेट लाइन की सारी बातें मुझे आनी चाहिए। अब इसी में आता है, अगर 2-3 स्ट्रेट लाइन दे दें आपको, आपको कहें कि भैया एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, अब आप कंपेयर करो किसकी स्लोप ज़्यादा है। ये आएंगे सारी बातें, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अब बताइए स्लोप किसकी ज़्यादा है, स्लोप किसकी ज़्यादा है। तो लॉजिकली तो क्या है, लॉजिकली कॉन्सेप्ट तो ये है, 1 का एंगल θ1, 2 का एंगल θ2। 1 का एंगल ज़्यादा है बोले तो θ1 ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है तो tan थीटा ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। ये तो इसका ओरिजिनल तरीका है ही, जो कि सही भी है। पर मुझे अच्छा लगता है कि आप इन दोनों सवाल को एक बेसिक अप्रोच से करें तो बहुत बढ़िया रहता है। बेसिक अप्रोच काफ़ी बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख भी दिया है कि हमेशा आशीष सर बताते हैं स्लोप बोले तो फिसल पट्टी, स्लोप बोले तो ढलान। जो फिसल पट्टी रोमांचक होगी, जो फिसल पट्टी रोमांचक होगी, जिसमें फिसलने में मज़ा आएगा, उसकी स्लोप हमेशा ज़्यादा। ये इतना अच्छा आइडिया है कि चाहे आप पीवी कर्व करें, चाहे कहीं भी करें, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो स्लोप बोले तो फिसल पट्टी। अब देखिए बढ़िया फिसल पट्टी, आप मुझे बताइए, बंटी को यहाँ फिसलाया, यहाँ फिसलाया और यहाँ फिसलाया, किसमें बंटी को फिसलने मज़ा आएगा?
वन पे तो फिसल ही कहाँ रहा है, वन पे तो उसको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं तो सीधा चल रहा हूँ, क्योंकि वन की स्लोप जीरो है, ऑलमोस्ट बहुत कम है। स्लोप का मतलब ही तो ढलान होता है। आप जैसे टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिए टेबल की जो सरफेस है बिल्कुल हॉरिजेंटल है, पेन जहाँ रखा है वहीं रखा हुआ है। कारण क्या है, स्लोप जीरो है। अगर हल्का सा भी स्लोप होता तो एम जी साइन थीटा के कारण पेन फिसल के नीचे चला जाता, और फ्रिक्शन भी है तो हो सकता है एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन बैलेंस कर ले। पर अगर बिल्कुल स्मूथ है तो हल्का सा भी एम जी साइन थीटा लगते ही बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, फिसलते नीचे चला जाएगा। क्या बात सही है क्या? तो सबसे बढ़िया स्लोप किसकी है, सबसे बढ़िया स्लोप है 3 की स्लोप सबसे ज्यादा है, 3 की स्लोप सबसे ज्यादा है। जो फिसल पट्टी बढ़िया उसकी स्लोप बढ़िया। इसमें बताइए बंटी को फिसलने में कहाँ मजा आएगा, वन वाली फिसल पट्टी क्या मस्त है, खटाक खटाक, वन की स्लोप ज्यादा है। तो मुझे ज्यादा ये क्लिक करता है और अप्रोचेबल भी है, इसलिए ज्यादा अच्छा है। आप इस गणित के चक्कर में ना पड़कर अगर आप ये बात समझेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। स्लोप बोले तो फिसल पट्टी, स्लोप बोले तो फिसल पट्टी, जो फिसल पट्टी रोमांचक होगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। बताइए क्या स्लाइड नंबर 2 भी ओके है? बिल्कुल फंडामेंटल से खेल रहे हैं। कारण है समय पूरा है, अभी जल्दबाजी नहीं मचानी है। मार्च अप्रैल है ना, वन शॉट लेंगे ना खूब सारे, अभी वन शॉट नहीं पढ़ना, अभी तो फंडामेंटल्स डेवलप करने हैं। जैसा ऑफलाइन में क्लासरूम कोचिंग करते हैं वैसी दमदार, और उसी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं। सही है? क्या बात ओके है क्या? लिख लिया सभी ने, नोट कर लें अच्छे से। तो ये हो गई आपका स्लोप का एक कॉन्सेप्ट और हो गया, स्लोप मतलब फिसल पट्टी। ये सब बात हुई थी, सब ये स्ट्रेट लाइन है। अब बात करता हूं अगर कर्व हो तो क्या होगा, अगर कर्व हो तो क्या होगा, अगर कर्व हो तो क्या होगा। बढ़े आगे, चलिए अब बात करते हैं किसी कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास कोई कर्व है y और x, स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, कर्व की स्लोप कांस्टेंट नहीं रहती है। क्यों? आप देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां मैंने टेंजेंट खींची तो यहां का थीटा अलग है, इस पॉइंट पर आएंगे तो यहां का थीटा अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कर्व की स्लोप तो हर पॉइंट पे लगातार बदलती रहती है। ये कहना बेकार है फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व, ज्यादा बेहतर है फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट 1, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट नंबर 2। तो कभी भी आपको कर्व की स्लोप निकालनी है, कभी भी आपको कर्व की स्लोप निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और वही अगर थीटा एक्यूट है तो पुरानी बात, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव। ध्यान दीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है। पूरे कर्व की अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो आप कहोगे आशीष सर ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, इंक्रीजिंग स्लोप है और पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि थीटा एक्यूट बना हुआ है, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव स्लोप है। तो आप इस बात को देखिए, वापस समझिए, और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कोई कर्व खींच दिया भाइयों, ऐसा 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 कर्व खींच दिया। अब देखिए कहीं मत परेशान होइए, बेसिक फंडामेंटल अप्रोच क्या है उसको पकड़िए। पहले मुझे बताइए ये स्ट्रेट लाइन है या स्लो कर्व है, पहले तो चैट बॉक्स में बताइए।
स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? पहले तो चैट बॉक्स पे बताइए मस्ती से, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? कर्व है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कर्व की तो सर स्लोप लगातार बदलती रहती है। अब आप बोलिए सर किसी पॉइंट पर बतानी है, ठीक है साहब, मैंने कहा बेटा 1 पे बता, आप कहोगे 1 पे टेंजेंट खींच दो। भाई ये टेंजेंट नहीं है, ये तो कर्व को काट दिया। अच्छा, तो क्या खींचना है मुझे? टेंजेंट। ओ हो, टेंजेंट खींचना था भैया, ये तो मैंने इंटरसेक्शन लाइन खींच दी, टेंजेंट खींचो। ओके गुरुजी, ओके गुरुजी, ये मैंने टेंजेंट खींच दिया। अब बताओ थीटा कैसा है? बिंदु 1 पे थीटा कैसा है? थीटा एक्यूट है, तो आप कहोगे एट पॉइंट 1 गुप्ता सर इसकी स्लोप पॉजिटिव है, एट पॉइंट 1 इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो आप दिमाग में डिसाइड करिए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा बोलिए स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, कर्व की स्लोप लगातार बदलती रहती है, इट मे बी डिक्रीजिंग, इट मे बी इंक्रीजिंग, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर दें? टेंजेंट खींच दें। और सर बताइए ये डिक्रीजिंग स्लोप है या इंक्रीजिंग स्लोप है? आओ देख लेते, आओ देख लेते। दिक्कत क्या है? 2 पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो। सबसे पहले यहां खींचो, थीटा इतना बड़ा आ रहा है, यहां खींचो, ये वाली एक्सिस को ऊपर ले जाओ, ये थीटा आ गया। तो आप खुद देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपका एंगल कम होता जा रहा है, टेन थीटा भी कम होता जाएगा, स्लोप भी कम होती जाएगी। बताइए क्या बातें समझ में आ रही हैं? ये सब काम आएगा पता है, इनफैक्ट काइनेमेटिक्स में नहीं, एंटायर फिजिक्स में काम आएगा, एंटायर फिजिक्स में काम आएगा। तो आपको ये बातें सब ऐसी पकड़ में होनी चाहिए। अच्छा यार, इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में भी 3 वैरायटी है, कांस्टेंट में भी 3 वैरायटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप जीरो होगा, स्लोप बोले तो फिसल पट्टी। अगर 2-3 स्ट्रेट लाइन की आपको स्लोप कंपेयर करने को क्या ही जाए, तो आप सीधा बोल दो, सीधा बोल दो, जो फिसल पट्टी रोमांचक है, जो फिसल पट्टी रोमांचक है उसका उसका स्लोप ज्यादा है। और स्लोप का फॉर्मूला कहीं मैथमेटिक्स में आवश्यकता पड़े, किसी न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़े, तो स्लोप याद होना चाहिए। स्लोप बोले तो टेन थीटा। अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो करिए लाइक का टाइप करिए एल, लाइक का एल। बताइए, बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बोलिए, क्लियर है? चलिए साहब, चलिए, सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, खटाखट रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। माहौल बन रहा है भैया, माहौल सेट है, माहौल सेट है। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ठीक है साहब। फिर बात आती है कर्व की, कर्व की तो सीधा बोलिए कर्व की स्लोप लगातार बदलती रहती है। किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अगर एक्यूट आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव ऑब्ट्यूज आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये डिपेंड करेगा कर्व का शेप कैसा है, ये डिपेंड करेगा कर्व का शेप कैसा है। अब इसकी अगर मैथमेटिक्स में जाएं तो स्लोप होता क्या है? तो अगर कोई कर्व y और x में है तो आपको पता है, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ये बात भी सही है।
आपने थीटा निकाल लिया, ये बात भी सही है। एट पॉइंट पी जो आपने स्लोप बोली वो होगा टेन थीटा, और यही कहलाता है dy बाय डी एक्स, यही कहलाता है dy बाय डी एक्स। इफ अ कर्व इज ड्रॉन बिटवीन y एंड x, अगर yx कर्व है तो इसकी स्लोप क्या देगी, dy बाय डी एक्स। क्या देगी, dy बाय डी एक्स। सबसे बढ़िया तरीका, कोई भी कर्व है तो उसका स्लोप किसी पॉइंट पर dy बाय डी एक्स देगा। जल्दी से बताइएगा, कल काम आएगा। अगर कर्व मैं पोजीशन वर्सेस टाइम में खींचूं, कम ऑन। अगर मैं कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम में खींचूं, कम ऑन। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में कर्व प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में खींचूं, कम ऑन। तो बताइए इन कर्व की स्लोप क्या देगी। तो इन कर्व की स्लोप क्या देगी, बताइए। विनायक जोशी भैया कह रहे हैं सर बियर्ड दाढ़ी ऐसे ही रखिएगा, स्टाइल एकदम झकास धांसू, और दाढ़ी पे वाइट कलर भी सूट कर रहा है। विनायक भैया नीट में सवाल होने चाहिए, दाढ़ी तो वाइट और ब्लैक दोनों ही चल जाएंगी। चलिए, फिर भी सबको बहुत बहुत प्यार है। चलिए अब देखिए, पहले की वेलोसिटी देगा या एक्सलेशन देगा, ये तो आपको फिजिक्स से आप आंसर दे रहे हो, मैं तो मैथ से कह रहा हूं। मैथ से मैं क्या कहना चाहता हूं उस बात को समझिए, मेरी तरफ देखिए, कम ऑन, मेरी तरफ देखिए, हाँ मेरी तरफ देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कर्व, मेरी तरफ देखना, अगर कर्व y और x में खींचा गया है तो उसकी स्लोप dy बाय डी एक्स देती है। मतलब y वाला पार्ट ऊपर, x वाला पार्ट नीचे। बोलो, यदि कर्व y और x में है तो इसकी स्लोप क्या देगी, dy बाय डी एक्स। और सोचो अगर कर्व x और t में है तो मेरा बेटा राजा राजा, इसकी स्लोप क्या देगी, dx बाई डी टी। वाई वाली टर्म ऊपर, x वाली टर्म नीचे। यहां बताइए, y वाली टर्म ऊपर dv, x वाली टर्म नीचे dt। अब ये क्या देता है वो फिजिक्स बताएगी, वो फिजिक्स बताएगी। ये बताइए p और v में तो इसकी स्लोप क्या देगी, dp बाय dv। और किसी कर्व की स्लोप, ये बोलना बेकार है कि कर्व की स्लोप, कर्व की स्लोप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन करिए और उसका फॉर्मूला होता है m बराबर टेन थीटा बराबर dy बाय डी एक्स। अगर ये बात बिल्कुल ओके है तो टाइप करिए फिजिक्स का P कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई गुप्ता सर, माहौल बन चुका है। स्लोप बोले तो टेन थीटा, स्लोप बोले तो टेन थीटा, वाई एक्स कर्व का स्लोप बोले तो dy बाय डी एक्स। ये ऐसी बातें हैं जो पूरी क्लास 11, पूरी क्लास 12 सब जगह काम आएगी भैया, सब जगह काम आएगी भैया। चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए। मेरे हिसाब से ये वाली बात मेरे हिसाब से ओके होनी चाहिए। कल भी ये काम आएगी, तो ध्यान रखना ग्राफ वाले सवालों में कल भी काम आएगा। तो आज का लेक्चर पढ़ के बैठना कल। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा देता हूं। वैसे तो सभी को आता है, पर आपको पता है मेरी आदत है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं कि यार ये तो आता होगा, ये तो आपने कर ही लिया होगा। मेरी आदत है कि एक बार तो रिव्यू कर ही देना जरूरी है, छोटे बच्चे हो, है ना। तो बहुत कम से रूल है। पहला रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। तो क्या है, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। अरे पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ।
डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 12, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, एनीथिंग रेज टू 0 गिव्स 1। तो अकेले टी का डिफरेंशिएशन याद करने में भलाई है, क्योंकि बार बार कौन आगे कहेगा पावर को आगे लाओ, पावर में से घटाओ, एनीथिंग रेज टू 0 गिव्स 1। तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें अकेले टी का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। बताओ क्या रूल नंबर 1 ओके है क्या? रूल नंबर 1 ओके है क्या? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। सही है। रूल नंबर 2, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सभी को पता है। रूल नंबर 2 में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रूल नंबर 2 में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूल नंबर 3, अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, फिर टी क्यूब का कर दो, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ये बेसिक 3 रूल हैं, ये आ गए ना आपको भाई। डिफरेंशिएशन आप देखो 10 मिनट में तैयार है, डिफरेंशिएशन 10 मिनट में तैयार है। 90% सवाल पूरी फिजिक्स में इन 3 रूल से सॉल्व हो जाते हैं। अकेली कांस्टेंट टर्म का 0, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में, डी बाई डी टी ऑफ 75 टी स्क्वायर, तो 75 आगे ले लो, टी स्क्वायर का 2t 150t। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो काम आने चाहिए और याद भी है आपको। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आने चाहिए। बोलो क्या बात क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर है क्या? अब आप देखो ना कितना आराम से डिफरेंशिएशन तैयार हो गया, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। अगर एकदम चकाचक है तो करिए, लाइक्स करिए, थम्स अप करिए, लाइक करिए, अगर सब ओके है तो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो आवाज एकदम चकाचक आ रही है, फोटो साफ आ रही है, स्लाइड दिखाई दे रही है? चलिए साहब, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़ूं आगे? चलिए, तो मेरे हिसाब से ये वाली सारी बात आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे आपको याद भी हैं फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे आपको कहा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सभी को याद है, बताओ। v बराबर डी एक्स बाई डी टी। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। आपको बोलूँ मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बोल दोगे a बराबर डी वी बाई डी टी। ये सब याद है आपको। इसी का एक फॉर्म और है, इसका एक फॉर्मेट और है, वो भी देख लीजिए, वो भी बड़ा काम आ जाता है कभी कभार। जैसे a बराबर डी वी बाई डी टी तो आपको याद है, मैंने क्या किया, इसको dx से गुणा कर दिया और dx से भाग दे दिया। आता है आपको, मुझे पता है आता है, पर आराम से इसको आप समझ सकते हैं। स्पैमिंग वाले भैया आ चुके हैं, यूनिक क्रिएटर भैया आ चुके हैं, पर हमें जवाब नहीं देना है। जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। स्पैमर फ्री भैया हमारे आ चुके हैं,
नहीं नहीं, जवाब नहीं देना। जवाब देने में तो फिर कुछ भी नहीं है। नहीं देंगे तब मजा आएगा, नहीं देंगे तब मजा आएगा। इसलिए बिल्कुल शांत रहें, मस्ती से अपना पढ़ते रहें, मस्ती से अपना पढ़ते रहें। भैया आ रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ तो मामला दमदार है, कुछ तो मामला दमदार है। चलिए, इग्नोर सबसे बेस्ट पॉलिसी है। बहुत खराब लगता है, बहुत दुख होता है जब इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए साहब, अब मैं क्या कहना चाहता था, मैं क्या कहना चाहता था, a बराबर dv बाई डी टी है। मैंने क्या किया, dx से गुणा भाग कर दिया। अब ये dx बाई डी टी मेरे बच्चे क्या बन गया, ये dx बाई डी टी मेरे बच्चे क्या बन गया, इस dx बाई डी टी को बताओ क्या बन गया। dx बाई डी टी क्या बन गया, v। dx बाई डी टी क्या बन गया, v। तो dx बाई डी टी की जगह हम v लिख सकते हैं। तो बता, a का एक नया फॉर्म आ गया, v dv बाय dx, एक नया फॉर्म आ गया। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो यूं खतरनाक आने चाहिए, खतरनाक आने चाहिए। और आते भी हैं आपके, मुझे पता है आपको आते हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं सिखा रहा जो आपके नोट्स में नहीं है। और मैं तो हमेशा क्लास में बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, भाई ये 11वीं 12वीं की फिजिक्स है, बहुत फंडामेंटल लेवल पर है। हम कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। आप कहीं से भी पढ़कर आए हैं, आप किसी भी कोचिंग से किसी भी स्कूल लेवल पे पढ़ के आए हैं, ये सारी बातें हर अध्यापक बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखाता है। हम कितना समझ पाते हैं और कितना नहीं समझ पाते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अलग बात है। पर ये सब बेसिक बातें बेटा जी हर जगह, हर कंटेंट, हर बुक किताब में अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस है। पर अपन को अपने अच्छे से समझना है कि हमसे हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। बोलिए क्या बात ठीक है क्या। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए। एक तो वेलोसिटी का dx बाई डी टी होना चाहिए, एक a का आ गया dv बाई डी टी, और एक a का आ गया v dv बाई dx। अब a के दो फॉर्मूले आ गए। अब बंटी परेशान है कि सर आपने दो दो फॉर्मूले बता दिए, मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले ए के हैं, तो मैं कौन सा लगाऊं। कितना अच्छा बेसिक सा सवाल है, कितना अच्छा बेसिक सा सवाल है। तो आपको देखिए, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब वेलोसिटी, जैसे ये वेलोसिटी दे रखी है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इसे बोलते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। छोटी छोटी बातें समझिए मजा आएगा, छोटी छोटी बातें समझिए मजा आएगा। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो आपको लगाना है a बराबर dv बाय डी टी। और अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x है तो बंटी राजा राजा a यूज करना v dv बाय dx। आराम से नोट कर ले, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं। मुझे काइनेमेटिक्स में जितना चाहिए वो मैं सारा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज का लेक्चर है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन। आज का लेक्चर है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन। बताइए साहब, बताइए साहब, बताइए बताइए, क्या ओके है। लिख लें, जल्दी से लिख लें। 4-5 दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चे घर रह के पढ़ाई कर रहे हैं एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि
क्लास होगी ना तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना, अच्छे से एनसीईआरटी कर पाएंगे, नई एनसीईआरटी डाउनलोड कर लें, काइनेमेटिक्स तो साथ साथ चलता ही रहेगा, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी अपन करेंगे, मैराथन क्लास रखेंगे, आराम से बढ़िया अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े साहब, बढ़े साहब, बढ़े साहब। बहुत अच्छी बात है, सब आप अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़े आगे साहब, बढ़े आगे, बढ़े आगे। लो साहब, क्या जबरदस्त, देखिए नंबर ऑफ स्लाइड भी सेट हैं, मामला सेट है। अपने आप थ्योरी खत्म हो गई 6 स्लाइड में। 1 2 3 4 5 6, और एग्जैक्ट 6 ब्लैंक स्लाइड के बाद क्वेश्चन है। देखा, देख रहे हो विनोद, कितना मामला कैलकुलेटिव है। यहां स्लाइड खत्म तो थ्योरी खत्म। यूनिक क्रिएटर वाले भैया तुरंत ही उल्टे पैर भाग लिए। बहुत शानदार, ये होती है पॉलिसी, ये होती है पॉलिसी। वापस आ भी जाएं, कोई टेंशन नहीं। चलें साहब, चलें चलें साहब, चलें। पहला प्रश्न आपके सामने इंतजार कर रहा है, और स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 9:58 हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। तो मामला शुरू किया जाए। चलिए साहब, एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है, और आपसे पूछा है वेलोसिटी बताओ जब जीरो एक्सीलेशन हो जाए। तो आपको पहले ये निकालना है जीरो एक्सीलेशन किस समय पर होगा, और उस समय पर वेलोसिटी निकाल लो। तो एक बहुत पॉपुलर सी बात है जो आपके नोट्स में है, कि जब भी एक्स टी रिलेशन दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन आएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है। एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो v आता है, और v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है। ये एकदम याद होनी चाहिए। खटा 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 खटा, 2 बार लिख दिया, तुरंत तुरंत 2 बार लिख दिया, सही है। तो फटाफट से कर लीजिए। x आपको दे रखा है AT प्लस BT² माइनस CT³, सही है। अब आपसे पूछा है एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी a टाइम का 1, b 2t, c 3t²। तो वेलोसिटी आ गई a प्लस 2bt माइनस 3ct²। ये तो वेलोसिटी आ गई। पर वेलोसिटी कब निकालनी है, वेलोसिटी कब निकालनी है, जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो एक्सीलरेशन मिलेगा a का 0, 2b टाइम का 1, t² का 2t। तो एक्सीलरेशन आ गया आपका 2b माइनस 6ct। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको 0 कर दीजिए। आपको दे रखा है 0 एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2b, b/3c आ रहा है। देखो तो भाइयों, b/3c आ रहा है, देखो तो। हाँ, PYQ वाली बुकलेट पे काम चल रहा है, और जैसे जैसे वो चैप्टर तैयार होते जाएंगे मैं टेलीग्राम पे डालता जाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुक के रूप में अभी नहीं लाएंगे, आप आराम से पढ़िए, डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, ठीक है।
बुक वुक का भी कोई खर्चा नहीं है, आपने फीस जमा करा दी अपने अपने कोचिंग सेंटर पर, आराम से एंजॉय करिए। और जो जो तैयार होता जाएगा कंटेंट टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, मस्त रहिए बिंदास। चलिए अब इस टाइम पर वेलोसिटी निकाल लो। v बराबर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, नीचे सी बचेगा 9, 9 नीचे बचेगा ना, 933 बचेगा नीचे, 93 कट जाएगा, सी स्क्वायर सी भी कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर से बी स्क्वायर। देखो तो ये ज़्यादा पीछे तो नहीं चला गया ना, मेरे फोटोग्राफ के पीछे तो नहीं चला गया, देखो दिख रहा है क्या? राघव यादव शर्मिंदा कर रहे हैं रात को, कह रहे हैं सर आज स्मार्ट लग रहे हो। भैया हम तो रोज ही स्मार्ट लगते हैं, आज आपने पहचाना है। चलिए चलिए, बोलो क्लियर है? ऑप्शन नंबर अगला, आराम से करिए, मस्ती से, मान के चलिए कैलकुलस से क्वेश्चन आता है, डॉट 10 20 20 25 क्लास खत्म कर देंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे उसको आगे अगले फिक्स रखिए, 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट, उससे क्या होगा आपको लोड नहीं पड़ेगा, आप अपनी रेगुलर क्लासेस अपनी सेल्फ स्टडी सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मुझे अभी आपको 2-2 3-3 घंटे रोज नहीं पढ़ाना है, मेरा टारगेट है बस आपका एक डिसिप्लिन एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आप मुझसे रोज मिलते रहें, रोज 4-4 बातें सीखते रहें, 5-5 8-8 10-10 सवाल करते रहें, कभी अगले दिन छुट्टी हो तो वो क्लास लंबी खींच दी जाए, जैसे जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी है तो कल वाली क्लास लंबी खींच ली जाएगी, बस इस तरह से मैनेज करते रहेंगे, काम होता जाएगा। सही बात है क्या? चलो चलो, अब क्या दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे बच्चे? एस दे रखा है, एस का मतलब पोजीशन, एस दे रखा है, यूनिट से देख लो, यूनिट यूनिट मीटर है, और एक्सलेशन पूछा है, बार बार बोल लो, बार बार बोल लो, एक बार चिल्ला दो अपने हॉस्टल से, पोजीशन टाइम रिलेशन दे रखा है, 9c² आएगा डिनोमिनेटर में। कहां से आते हैं ये तेजस्वी होनहार लोग? 9c² आएगा तो ऊपर ये 3 से और इन 3 कटेगा ना भाई, तो 3 ही तो बचेगा, और ऊपर सी और नीचे c² नीचे c बचेगा। क्या गलत किया है क्या? क्या गलत किया है क्या? कहां से आते हैं तेजस्वी होनहार लोग? रात के 10:05 हो गए हैं और तेजस्वी होनहार लोग कहां से आ रहे हैं? मेधावी छात्र हमारे। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो, तो साहब एक्स दे रखा है, तो गुप्ता जी एस दे रखा है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t+8। पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3t³ का 3t², 7t² का 2t, t का 1 8 का 0, तो वेलोसिटी आ गई 9t² प्लस 14t+14। ये तो वेलोसिटी आ गई, पर बेटा पूछा एक्सीलरेशन है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, तो 9t² का हो गया 2t, 14t का 1 और 14 का 0, तो ए आ गया 18t+14।
क्या मामला सेट है? क्या मामला सेट है? तो ए आ गया 18t+14, और आपसे t बराबर 1 पे पूछा है, t बराबर 1 पे पूछा है मेरे दोस्त। तो a बराबर 18+14 बोले तो 32, लाइन लग चुकी है 32 की। इससे ज़्यादा अगर रुक गया तो चैट से 32 बाहर निकल निकल के आने लग जाएगा, चैट से 32 ऑप्शन बी बाहर निकल के आने लग जाएगा। जल्दी से कंप्यूटर जी सवाल चेंज कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बड़ा शानदार है, जबरदस्त है, शानदार है, जबरदस्त है। पढ़िए आराम से, नीट में आया हुआ सवाल है, नीट का PYQ है मेरे बच्चे। आराम से पढ़िए, आराम से। बोलिए अब क्या कह रहा है सवाल, देखें ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है दो कार हैं, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, और उनकी पोजीशन दे रखी है भैया, पोजीशन। दो कार हैं, एक कार P है, उसकी पोजीशन दे रखी है AT+BT²। एक कार Q है, इसकी पोजीशन दे रखी है FT-T²। F वहां छिप गया तो मैं इसको हटा देता हूं। अब वो कह रहा है कौन से समय पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, एट व्हाट टाइम। मतलब मुझे t निकालना है जब जब दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाए, दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो कुछ नहीं है, दोनों कार की वेलोसिटी निकाल लीजिए और इक्वल कर दीजिए, बस। आसान है, आसान है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी a, टाइम का 1, t² का 2t। ये वेलोसिटी आ गई कार P की, vp कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ टी का 1, t² का 2t, ये आ गया f-2t। ये कार Q आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, a+2bt बराबर f-2t, t एक तरफ ले जाओ, 2bt+2t f-a, 2t कॉमन, b+1। तो टाइम पूछा है f-a अपॉन ट्वाइस ऑफ। देखो बोलिए चकाचक है क्या, चकाचक है क्या, चकाचक है। अंकित सिंह कह रहे हैं कॉलेज मिल गया, बहुत बहुत बधाई है आपको, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इसी तरह कॉलेज में भी मचाते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये भी सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कुछ किताबों में इसका आंसर गलत है, इसलिए ध्यान से करिएगा। बहुत पुराना सवाल है ये भी AIPMT का, कहीं कहीं गलत दे दिया जाता है, पर अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा।
अच्छा, मुझे अच्छा लगता है सवाल कि बच्चे यहाँ थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, इसलिए आंसर गलत आ जाता है। क्या आगे बढ़ें क्या? हाँ, MP3 में कल क्लास नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो अभी मेडिसिन लेके पढ़ा रहा हूँ, बुखार भी आ रहा है, इसलिए कल की क्लास ऑफ रखी है मास्टर प्रो 3 में। अभी आपके पास नया टाइम टेबल आ जाएगा। गले में इन्फेक्शन है, गले में दर्द हो रहा है, मेडिसिन ली है, बुखार भी आ रहा है, क्लास शेड्यूल थी, इसलिए क्लास को ऑफ नहीं करते, जनरली आदत में नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट इसका मतलब कमिंग टू रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो होना। तो पहले वेलोसिटी आएगी तभी तो जीरो करोगे। तो आप रटा रटाए सॉल्यूशन मत भागो, पहले आप ये देखो कि उसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी। तो पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर ये देखो किस समय पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। सही है, तो मेरे पास x दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, डिफ्रेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी आ गई 40 का 0, 12 टी का 1, टी क्यू का 3t², तो वेलोसिटी आ गई 12 माइनस 3t²। कमिंग टू रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो। जब आप इसको वेलोसिटी जीरो करोगे -12 3t² तो 3t² बराबर 4 आएगा, t बराबर 2 आएगा। देखो तो पहले आप इतना समझिए, मुझे तेज नहीं भागना है, पहले आप इतना ओके करिए। मैंने तो ये देखा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट का क्या मतलब है? बिफोर कमिंग टू रेस्ट का मतलब है कि भैया वेलोसिटी निकाल लो, उसको क्या कर दो जीरो। वेलोसिटी निकाल लो, उसको कर दो जीरो। स्पैमर भैया आ चुके हैं, स्वागत है फोर्थ कमिंग डॉक्टर का, फोर्थ कमिंग डॉक्टर का। भैया भी यहीं आके मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सब समझ ही गए हैं। भैया को भी मैकेनिक्स यहीं समझ में आती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी यहीं आती है, ऑप्टिक्स भी यहीं आएगी, और मैकेनिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए साहब, चलिए चलिए, तो आगे बढ़ें। अब वो क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। पहली बात क्या आ गई, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट से क्या चमका, आप मुझे बताओ। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट से क्या चमका? वेलोसिटी जीरो। गुप्ता सर वेलोसिटी जीरो, तो आपने वेलोसिटी निकाली, इसको जीरो कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब इसका मतलब वो t बराबर 2 पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब देखना क्या गलती हुई, जो आप आंसर दे रहे हो ना कुछ बच्चे 56, वो वही गलती करते हैं, वो वही गलती करते हैं जो आपने गलती कर दी। 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो x बराबर आ गया 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 12 दूना 24 माइनस 8, तो ये हो गया 64 माइनस 8 56 मीटर। ये आंसर नहीं है, ये t बराबर 2 पर उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन है। वो देखिए अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आपको ये देखना है t बराबर 0 पर वो ऑलरेडी कहाँ था, t बराबर 0 पे ऑलरेडी कहाँ था, वो देखिए। पेन का कलर बदल रहा हूं, तो x बराबर, कहीं मेरे
वो वीडियो के पीछे नहीं चला जाए, वो आप देख लेना। ठीक है, t बराबर 0 पुट करिए तो x बराबर आएगा 40 प्लस 0 और 0 का क्यूब, तो ये आएगा x बराबर 40। भाई ध्यान से देखो, 40 पर वो इनिशियली था, 56 पर वो फाइनली आ गया, तो चला कितना, चला कितना 16। ये गलती होती है, आप समझो। ऑलरेडी ऑलरेडी वो 40 पे खड़ा था, ऑलरेडी वो 40 पे था। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये आपका ओरिजिन है एक्स बराबर 0, ये एक्स बराबर 40, अब ये आ गया एक्स बराबर 56 पे। तो चला कितना भाई मेरे, चला कितना, चला तो इतना ही ना। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल है, ये इसकी इनिशियल है। तो चला कितना, चला है 16। इसलिए मुझे ये सवाल पसंद आता है और लगता है कि भैया कि यार ये सवाल बच्चे गलती करते हैं। बोलिए, क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या? आंसर 56 नहीं आएगा, आंसर 16 आएगा, आंसर 16 आएगा। बोलिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ धीरे धीरे। यार मैं तो ये समझता हूँ, 1-1.25 घंटे में अगर हमने 2 से 3 बातें भी आपको सिखा दी ना, तो बस मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अब आप उसको रिवीजन करके आपने उसको समझ लिया तो बहुत मजा आ जाएगा कि x बराबर 56 उसकी पोजीशन है, पोजीशन है। चला कितना, 40 पे तो वो ऑलरेडी था, 56 पर आ गया, 56 पर आ गया, तो चला कितना, 16। चलिए चलिए, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे। हाँ PYQ है, आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल PYQ क्वेश्चन है भैया। ओ भाई साहब, ये तो यार और भी जबरदस्त सवाल है, ये तो और भी जबरदस्त सवाल है। ये भी बहुत मतलब बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये क्या है, इसके पीछे अगर मैं आपको फिजिक्स बताऊं ना, फिजिक्स ये है कि किसी भी को मिनिमा या मैक्सिमा करना पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा। तो जिस फंक्शन को मिनिमा या मैक्सिमा करना है, मान लो मुझे एफ का मिनिमा या मैक्सिमा ढूंढना है, तो पता है मैं क्या करूंगा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करूंगा। सेकंड तो देखता हूं लेस है ग्रेटर है, वो तो अलग बात है, पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा जिसको मिनिमम करना है। एक जेई में इनका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है जो मुझसे मास्टर प्रो में 3 में पढ़ रहे हैं, एक छठा सवाल है, कई बच्चे मुझसे पूछा जिनको मैंने बताया, उसमें कहा करंट मिनिमम है। तो पता है पहले क्यू दे रखा है, क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे करंट आएगा। जिस फंक्शन को भी मिनिमम या मैक्सिमम करना पड़ता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे अगर मुझे करंट को मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो भैया करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करूंगा। अगर मुझे स्पीड का मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो मैं स्पीड का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करूंगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार ओके लिखिए, एक बार ओके लिखिए, एक बार ओके लिखिए। एक बार ओके लिखिए कि देखो सेकंड डेरिवेटिव तो ग्रेटर देन लेस देन 0 तो बता ही देगा, पर वो सेकंड डेरिवेटिव चेक ही नहीं करना पड़ता ना, वो खुद ही कह रहा है मैक्सिमम है, वो खुद ही कह रहा है मैक्सिमम है। तो इसका मतलब क्या है, किसका डिफरेंशिएशन 0 करोगे आप, तो मुझे ये बता दो, किसका डिफरेंशिएशन 0 करोगे ये बता दो। मुझे स्पीड का मैक्सिमा चाहिए, अगर स्पीड का मैक्सिमा चाहिए तो स्पीड का डिफरेंशिएशन 0, फोर्स का चाहिए तो फोर्स का 0, करंट का चाहिए तो करंट का 0। ये बात अगर ओके है तो एक बार ओके लिखिए अपने हाथ से, हाँ सर।
बोलो, बस सही है। अब देखना, तो x मेरे पास है, तो इसका डिफरेंशिएट करो, v, टी स्क्वायर का 2t, 3t स्क्वायर, तो v आ गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 10:22 हो गए हैं। मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि रेगुलर 1 घंटा पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। कल बचे हुए 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे, आप अगले 5 क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, और जो लास्ट लेक्चर के 2 बचे हुए थे वो भी करा दूंगा। और मुद्दा ये है कि रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, डिसिप्लिन से पढ़िए, शेड्यूल से पढ़िए। अब मुझे स्पीड को मैक्सिमम करना है। और जिसको भी मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन मैं 0 करूंगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं क्या? बताइए बताइए, अगर क्या ये बात ओके है क्या? बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो परेशान होते हैं, यार एक्सेलेरेशन निकाल लूं क्या यार। अरे एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं हो रही है यार बेटा, एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं हो रही राजा। जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन। अब वी को करना है तो पहले वी डालना पड़ेगा, वी नहीं दे रखा तो वी लाओ पहले। तो बताओ, 18 6t बराबर 0, t बराबर आ गया 3 सेकेंड। t बराबर 3 सेकेंड पे स्पीड मैक्सिमम होगी। वैसे तो कायदा ये कहता है डबल डिफरेंशिएशन चेक करो, पर क्यों करें यार, जब स्पीड मैक्सिमम दे दी तो क्यों करें। हमें तो ये पता चल गया t बराबर 3 सेकेंड पर स्पीड मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि उसने मैक्सिमम लिखे तो दिया, लिख तो दिया। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पोजीशन। इसका मतलब अब आप क्या करो, t बराबर 3 सेकेंड पर पोजीशन निकाल दो। t बराबर 3 सेकेंड में पोजीशन निकालो, तो बताइए, तो x बराबर हो गया 9t² माइनस t³ t बराबर 3 सेकेंड में पोजीशन बता दो भाई। वीडियो के पीछे नहीं चला जाए तो मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देता हूं, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं। बोलिए, कितना आ रहा है बताइए। फिफ्टी 54 आ रहा है क्या? अच्छा सवाल है यार, मतलब ये शानदार सवाल है। बताइए साहब, क्या बात क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर है क्या? 5 क्वेश्चन किए और बढ़िया कंसेप्चुअल बातें सीखी। सवाल ये भी दमदार था, सवाल ये भी दमदार था, और सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमेटिक सीखा। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिए जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दिए जा रहा हूँ, वो आप जरूर करिए। छठा, सातवां, आठवां, 9, 10। ठीक है, ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ाई करिए। कल पहले ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ये प्रॉमिस रहा, और प्रोजेक्टाइल वाले 2 क्वेश्चन रह गए वो भी कराऊंगा। ठीक है, एकदम चैट भर देना कि सर पहले पुराने वाले करा दो, एकदम भर देना। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, माता पिता का कहना मानिए, उनका खूब आदर करिए। वही 2 लोग हैं जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में वही 2 लोग हैं जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।